आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज पूरे महाराष्ट्र में तमाम अखबारात में, टीवी पे, चैनल पे, सोशल मीडिया पे पूरे इलेक्शन के नताइज आपके सामने हैं। कई खुशी का माहौल है, कई गम का माहौल है पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे जो बड़ी हैरान कुन बात यह है वो यह है कि मुंबई के अंदर जिस तरह से शिवसेना की हार हुई है, उसको लेकर पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में वो चर्चा का विषय है कि 25-30 साल से जो शिवसेना महाराष्ट्र मुंबई पर राज कर रही थी, वो किला ढह गया है और बीजेपी अपने दम के ऊपर कहीं ना कहीं वहाँ पर अपना बहुमत जताते हुए नज़र भी आ रही हैं और उनका मेयर बनाते हुए नज़र आ रही हैं, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है। और कई जगहों पे हम देखते हैं महाराष्ट्र में जो है तो एमआईएम ने एक बड़ी सबकत बनाई है। औरंगाबाद शहर में 33 सीट लेने में कामयाब हुई है। ये सारी बात है, खुशी का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सेकुलर पार्टी जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है या शिवसेना है, ये कहीं ना कहीं विधानसभा में, लोकसभा में, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से बिछड़ते जा रही है। हर इलेक्शन में इनका ग्राफ गिर रहा है और सेकुलर पार्टियों का खात्मा होना ये मुसलमानों के लिए एक तबाहकुन अलामत है। ये मुसलमानों का बहुत सोचने की ज़रूरत है, मुसलमानों को भी सोचने की ज़रूरत है, सेकुलर पार्टियों को भी सोचने की ज़रूरत है। कि हमने इससे पहले चुनाव में देखा, विधानसभा के चुनाव के अंदर देखा कि इम्तियाज़ जलील साहब ने और असद साहब ने जो है तो मतलब ये किया था कि भाई हम अलायंस के लिए तैयार हैं, लेकिन अलायंस नहीं हुआ, युति नहीं हुई। ये कहा गया कि भाई ये जातिवादी पार्टी है, ये कट्टरपंथी पार्टी है, अगर ये आ जाएंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। ऐसी बहुत सी बातें अखबारत में आई। ये ऐसी बहुत सी बातें अखबारत में। आज सवाल ये है, आज क्या सूरत हाल है? आज आपकी क्या सूरत हाल है? कम से कम ठीक है, अगर एमआईएम ने अगर मुसलमानों के दम पर, उनकी बलबूते पर जो है तो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे जो है तो बड़ी संख्या में जीत हासिल की है, तो सवाल ये होता है कि जो राष्ट्रवादी, जो कांग्रेस या जो शिवसेना जो है तो अपने आप को मतलब बता रही थी, तो फिर वो कामयाब क्यों नहीं हुए बड़े लेवल पर? ये एक सवाल है। बहरहाल आने वाले वक्तों में अगर सही मानों में संविधान को बचाना है और देश के मुसलमान चाहते हैं कि अब हमें अपने आप को बचाना है, तो सेकुलर पार्टियों को भी कहीं ना कहीं बचाने की ज़रूरत है और सेकुलर पार्टी को भी आगे आने की ज़रूरत है कि अगर मुसलमानों का मिजाज अगर बदला है सियासी तौर पर, तो उसके मिजाज के हिसाब से भी आपको फैसले लेने की ज़रूरत है। आज अगर मुसलमान बड़ी तादाद में अगर इमाम के साथ जा रहा है या गया है, तो इसकी कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी सेकुलर पार्टी पर आयद होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान कट्टरपंथी हो गया है, आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों का नज़रिया बदल गया है, बल्कि 25-30 साल के अंदर जो मुसलमानों के साथ जो है तो विश्वासघात हुआ और मुसलमान उसको अपने आंखों से देखते रहे, लेकिन उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था, कोई नया बदल नहीं था, करके वो बेचारे सहते रहे। लेकिन जब एमआईएम की एंट्री होने के बाद मुसलमानों को लगा कि हमारा एक अच्छा प्लेटफार्म है, तो उन्होंने उसको चुन लिया। ऐसा नहीं, ये बात भी नहीं है कि भाई पूरी तरह से सेकुलर पार्टी के दौर में जो है तो मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है, ये कहना भी काफ़ी गलत बात होगी। मुसलमानों के साथ इंसाफ भी हुआ है। अगर हम पहले के हालात देखते हैं और आज के हालात देखते हैं, तो पहले मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, पहले मारपीट नहीं होती थी, पहले दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा नहीं जाता था। ठीक है, मतलब कुछ जो योजनाओं में या कुछ फ़ायदे कम होते थे, लेकिन हिंदू मुसलमान का खाई नहीं बटी हुई थी, पूरा अमन था। कई मुसलमान के महल्ले मुसलमान जो है तो आराम से गुजर जाया करते थे। आज खौफ का माहौल है, आज खौफ का माहौल है। अगर मैं औरंगाबाद शहर की बात करूँ तो हम रात के 12 बजे अब सड़कों से आते हैं तो एक डर सा महसूस होता है कि यार हम मतलब जल्दी निकलो। ये एक डर का माहौल बन गया है और ये डर का माहौल चंद मुट्ठी भर लोगों ने बनाया है, लेकिन ये माहौल बढ़ चुका है। हालांकि आज भी जो है तो हमारे हिंदू बिरादरान, हिंदू भाई जो है तो अमन पसंद है, लेकिन सवाल ये है इसको खलीज को बढ़ाने वाला कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये देश के मुसलमानों के लिए एक बहुत डेंजर बात है। और अगर यही रविश चलती रही तो 2029 या 2034 के अंदर अगर यही फार्मूला चलता रहा तो ये राष्ट्रवादी बोलो, कांग्रेस बोलो, ये बिल्कुल हाशिए पे आ जाएंगी या ये मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाएंगी। अब कोई बचा नहीं, क्योंकि जब ये लोग हारेंगे, जब सेकुलर पार्टियाँ हारेंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो उनके साथ रहने वाला हिंदू भाई है वो सोचेगा यार फिर हम हारे हुए घोड़े के साथ हम क्यों जाए। बोलते हैं ना, लंगड़े घोड़े पे कोई सवारी नहीं करना चाहता।
और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ते जा रही है, तो फिर पूरा मन हिंदू भाई पे सोचने में मजबूर होगा कि फिर क्यों ना फिर हम भाजपा के साथ जाए। और भाजपा कौन सी जो है तो मतलब एक अजीब गरीब पार्टी है। भाजपा तो कहने के अपने आप हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, हिंदुत्व के अलमबरदार है, और वो खुद अपने आप में हिंदू है, जनता भी हिंदू है, तो उनको कुछ जानने में कुछ परेशानी नहीं होंगी। वो अपने आप को ऐसा कुछ नीचा ऊँचा महसूस नहीं करेंगे। अरे भाई, हर एक को अपना धर्म प्यारा होता है, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हमारा दलित भाई हो, हर एक को अपना धर्म प्यारा होता है। अगर कोई उनकी धर्म के नाम पर कोई अगर आगे आता है, धर्म के नाम पर आगे चलता है, तो जनता को उनके धर्म के मानने वाले उनके साथ जाने में क्या बुरी बात है। फ़ख्र की बात रहेंगी उनके लिए, तो कोई बुरी बात नहीं। यानी कि जो सेकुलर माइंड का हमारा जो करोड़ों की तादाद में हिंदू भाई है, वो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, आराम से यू टर्न ले लेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आएगा। जब जाहिर सी बात है कि जब सेकुलर पार्टी खात्मा हो जाएगा, और जब पूरा मन हमारे सेकुलर माइंड के हिंदू भाई मजबूरी में कहिए, हालात के मारे कहिए, या उनकी अरमान जो जाग गई है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हमें जो है तो देश के अंदर भविष्य बनाना है, और हमारे भारत को जो है तो एक बार सुरक्षित बनाना है, हिंदुओं की एक महफूज पनाहगाह बनाना है, ऐसी बहुत सी बातें मंजर पे आ चुकी है, सोशल मीडिया पे, अखबारात में आ चुका है, बयानात भी आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो ये सोच के साथ जाते हैं तो उसमें आम हिंदू को क्या नुकसान होने वाला है, या सेकुलर जो सेकुलर हिंदू है उनका ऐसा कौन सा नुकसान होने वाला है कि भाजपा के साथ चलेंगे तो क्या वो हिंदू धर्म से निकल लेंगे, क्या उनका कुछ नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं। कुल मिला के कहीं ना कहीं पूरी जो आखिर में रिजल्ट आ रहा है वो मुसलमानों का शदीद नुकसान है। ये सेकुलर पार्टियों को चाहिए कि वो मुसलमानों के मिजाज को समझे। अगर वो एमआईएम के साथ जाते हैं तो जैसा इससे पहले के इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर युति का वो दिया गया था, ऑफर दिया गया था, अब वक्त आ गया है कि आप इनको हल्के में ना लें, एमआईएम पार्टी को हल्के में ना ले और इनसे बावक़ार तरीके से बात करने की कोशिश करें, और वक्त के हिसाब से, ज़मीनी हालात के हिसाब से जहाँ पे जैसा मौका महल देखता है वहाँ आप फैसले लें। सच में अगर संविधान को बचाना है, सेकुलर पार्टी को बचाना है, और सेकुलर पार्टी खुद सोचना चाहिए कि उनका वजूद आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा है। कई सेकुलर पार्टी के नेता भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं, उन्होंने हिंदुत्व पार्टी का दामन को थामा है, खुलेआम थामा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कभी ईडी के नाम पर, कभी सीडी के नाम पर, कभी किसके नाम पर, कभी किसके नाम पर, कुछ पर्दे की पीछे की बात है, कुछ पर्दे के सामने की बात है, सारे जग जाहिर है, और आखिरी में मामला हिंदुत्व पे आके रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब आपको चाहिए कि इसके बारे में खुलकर सामने आए। अब ये जब इस तरह की बात आएंगी कि भाई अगर हम एमआईएम को साथ लेते हैं तो हमारा हमको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, जब इस तरह की जब राजनीतिक स्तर पे बात होंगी तो सवाल तो फिर मुसलमानों के जहन में फितरी होगा। फिर जब हम जो है तो हिंदुत्ववादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, भले सेकुलर पार्टी है, लेकिन आप तो, आपके सरबराह तो हिंदू है, आपके आमदार तो हिंदू है, आपके खासदार तो हिंदू है, फिर हम आप पे आँखें बंद करके भरोसा दे रहे हैं, जबकि 50-60 सालों में जो है तो हमको जितना इंसाफ मिलना तैयार नहीं मिला, उसके बाद भी मुसलमानों ने आपका साथ में खड़े रहे। ये कैसा तर्क है कि मुसलमान अगर किसी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, किसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसको अगर साथ में आप लेते हैं और आप कहते हैं अगर ये पार्टी आ जाएंगी तो हमको हिंदू वोट बैंक नहीं मिलेगा, तो सवाल फिर ये गूंजता है, ये सवाल सामने निकल के आता है कि जो शिवसेना जिसका माजी जब अगर हम 25-30 साल पहले चल जाते हैं तो हिंदुत्व के नाम पर जो है तो पूरे महाराष्ट्र में उनका डंका बजता रहा, कैसी कैसी बातें होती रही, लुंगी भगाओ पाकिस्तान भगाओ, लुंगी उठाओ पाकिस्तान भगाओ, लुंगी हटाओ, जो रहेगा यहाँ वो जाएगा खबरस्तान, नहीं तो जाएगा पाकिस्तान, ये कैसी कैसी बात हुई। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद को शहीद हमने करे, हमने कार सेवक थे, हमने इसमें हिस्सा लिया, ऐसे खुलेआम बोला गया। ये पूरा नज़ारा, ये बयानात टीवी के ऊपर मुसलमानों ने देखा। उसके बाद भी जो है तो पुराने कैसे कैसे वाक़यात हुई। विधानसभा के अंदर यहाँ तक बोला गया कि ओ फडणवीस साहेब, आम्ही बाबरी पाडली होती, तुम्हें कुठं होते, मतलब इतना फ़ख्री अंदाज में बोला गया। इतना सब कुछ होने के बाद जो है तो पुरानी तल्ख़ यादों को, उनके ज़ख्मों को मुसलमान भुला देते हैं, और मुसलमान जो है तो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और ख़ास बात यह है कि शिवसेना ये भी ख़ास बात रही कि शिवसेना ने उस वक्त जो है तो सेकुलरिज्म का चोला पहना, या सेकुलरिज्म की बात की जब उनका नाम निशान छीना गया, जब उनका वजूद ख़तरे में आया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस से इनसे जो है तो अपना अलायंस किया और अपने वजूद, सियासी वजूद को जो है तो बचाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन सवाल ये है, उससे पहले आपका क्या नज़रिया था?
मुसलमानों को लेकर। मुसलमान थोड़ी इसको भूल सकते हैं। अब तो व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, किसने क्या बयान दिया था, किसने क्या बोला था, वो आज भी पेपरों में ज़िंदा है, सोशल मीडिया पर ज़िंदा है, समाचारों में ज़िंदा है। उसके बाद भी मुसलमान जो है तो एक बड़ा दिल करके माफ़ करके आगे बढ़ता है। और आज मुसलमान की एक अपनी पार्टी वजूद में आती है और जिसका नाम एमआईएम पार्टी है, और वो अगर मुसलमान साथ में जुड़ता है तो उस पर ये कहा जाता है कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, या ये कहा जाता है कि भाई ये कट्टरवादी पार्टी है। तो सवाल ये है कि जब शिवसेना जो है तो सेकुलर के साथ पार्टियों के साथ आकर जो है तो अपने आप को सेकुलर बन सकती है, तो फिर ये मौका, ये अवसर जो है तो एमआईएम को क्यों नहीं दिया जाता? ये मेरा सवाल नहीं है, ये हज़ारों मुसलमानों के दरमियान की बात मैं कह रहा हूँ। ये सवाल क्यों नहीं? सवाल ये है कि जब शिवसेना जो है तो अपने आप को बदल सकती हैं, तो फिर ये मौका एमआईएम को क्यों नहीं दिया जाता है? अगर एमआईएम के अगर हम जो है तो महाराष्ट्र में अगर कुछ जो भी उनका कार्यकाल देखते हैं, तो क्या वाकई जो है तो शिवसेना का अपना कार्यकाल है, एमआईएम पार्टी का अपना कार्य है? दोनों का अगर हम मिला के देखें तो सब पूरी सारी सच्चाई आपके सामने है। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो शायद वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक तो पहली गलती ये है कि आपने अपने कार्यकाल में जो बड़े फैसले लेना चाहिए था मुसलमानों के, वो आपने नहीं लिए। अगर मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा जिसमें मुसलमानों का 5% आरक्षण एजुकेशन के मैदान में, हालांकि सेकुलर पार्टी सरकारों में थी, लेकिन मुसलमानों को एजुकेशन में नहीं दिया गया। अगर उस वक्त आपको किसने रोका? क्या बीजेपी पार्टी ने रोकी? मुसलमान सब तमाशा आंखों से देख रहा है और बजदन हो गए। जब उसको लग रहा है कि हम साथ में रह के भी हमारा सत्यानाश है, वैसे भी हमारा सत्यानाश है, जान दो साला, थोड़ी देर के वास्ते हम हमारी खुशियाँ बना लेते हैं, थोड़ा हरा गुलाल उड़ा लेते हैं, यूँ भी तो हम परेशान हैं, तो और थोड़े परेशान हो जाएंगे। फिर मुसलमान जज्बात में कहो या जुनून में आके कहो, गुस्से में आके कहो, वो भड़ास निकाल रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान आप कट्टरपंथी बनते जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सेकुलर पार्टी को भी अपने गिरबान में झाँक के देखने की ज़रूरत है। आज भी अगर महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मुसलमान के मतलब कांग्रेस के राष्ट्रवादी के खासदार हैं या आमदार है, जहाँ जहाँ भी है आज महाराष्ट्र में, सवाल ये है कि वहाँ जहाँ उनके आमदार है, अजीत दादा पवार कहिए, शरद पवार कहिए, इनके आमदार है, खासदार है, तो वहाँ की जो मुकामी मुसलमान है उसके लिए आपने क्या किया है? क्या आप एक आधी रिपोर्ट कार्ड बता सकते हैं कि हमने संविधान के दायरे में रहकर उनका जो हुकूक है, जो अधिकार है, हमने दिया है? आज भी मुसलमान परेशान है, आज भी मुसलमान परेशान है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये बोलने से काम चल जाएगा कि भाई जो है तो संविधान खतरे में है? कि ये बोलने से काम चल जाएगा कि भाई एमआईएम जो है तो बीजेपी की बी टीम है? सवाल ये है कि भाई आपके जहाँ पर आमदार है, जहाँ खासदार है, वहाँ के मुसलमानों की हालत क्या है? फिर आपसे बेहतर तो फिर बीजेपी पार्टी है, जो कम से कम लाडली बहन के नाम पर जो तो सभी धर्म समाज के लोगों को पैसा देने का काम कर रही है। अगर हम बीजेपी कार्यकाल में देखें, अगर हम थोड़ा सा अगर पट्टी अगर देखें, खुलेपन से देखें, अगर अंधभक्ति में रहे तो शायद हमें सर से पैर तक बीजेपी दुश्मन नजर आएंगे। लेकिन हम थोड़ा अगर चश्मा उतार के देखें अंधभक्ति का, तो हमें समझ में आएगा कि बीजेपी जो मतलब योजना दे रही है, मुसलमान भी ले रहे हैं। लाडली बहन के पैसे मुसलमान भी ले रहे हैं, आयुष्मान भारत की योजना मुसलमान भी ले रहे हैं, बुढ़े बड़े की योजना जो आरडी टिकट की आती है मुसलमान हमारी माँ बहनें भी ले रही है, बड़ी बड़ी योजना, आरोग्य योजना मुसलमान भी ले रहा है। मतलब जो भी सुविधा आती है महानगर पालिका से, ग्राम पंचायत से जो भी अपने अपने स्तर पे जो अलग अलग भागों से आती है, उसमें मुसलमान को भी मिल रहा है। घरकुल योजना के अंदर जो है तो थोड़ा कम सही मुसलमान को भी घर मिल रहा है। राशन दुकान पे आज भी आना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा गवर्नमेंट के दरमियान ही आ रहा है। आप बहुत से लोग जो है तो जो चौथी पास है वो कहेंगे कि जनाब हम टैक्स देते हैं, हम भी भारत के नागरिक है, वो ऐसे वैसे यूँ है त्यों है। वो गया ज़माना भैया, वो अभी कानून कैदी की बात नहीं चल रही। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ज़रा आँखें खोलो, ज़रा आँखें खोलो और कुएं के मेंढक की तरह कुएं से बाहर निकलो, समंदर भी देखो ज़रा कि समंदर कितना बड़ा है। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि या सेकुलर पार्टियाँ एमआईएम से मुज़ाकरात करें, आने वाले विधानसभा है, लोकसभा है, चुनाव है, अभी जिला परिषद चुनाव है, इसके अंदर रणनीति तैयार करें। सच में अगर आप की नीति ये है कि हम भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो फिर आपको ये कदम उठाना पड़ेगा और कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पूर्वजों ने जान की बलि दिए थे। कोई फांसी पे लटका था, कोई जेल में गया था, कोई काले पानी की सज़ा गया था, किसको तोपों से उड़ाया गया था। आज भी देखो दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के ऊपर कई नाम मिल जाएंगे आपको,
मुसलमानों के समय ज़्यादा नाम मुसलमानों के मिलेंगे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। यानी कि उस वक्त देश जब आज़ाद हो रहा था, हालांकि जब जब देश आज़ाद हो रहा था तो किसके मन में ये नहीं था कि मैं खासदार बनूंगा, किसके मन में ये नहीं था कि देश आज़ाद हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं खासदार बन जाऊंगा, मैं MP बन जाऊंगा, मैं ज़िला परिषद चुनाव लड़ूंगा, मैं मैं जो नगर सेवक बनूंगा। ऐसा ख्याल नहीं था। अपना जान माल लगा रहे थे, बेलौस लगा रहे थे, सिर्फ एक मकसद था, देश आज़ाद हो जाए। तो सवाल ये है कि जब सेकुलर पार्टियां है या MIM है या और भी ये लोग हैं या वंचित बहुजन आघाड़ी है, जो सेकुलर पार्टियां है, समाजवादी पार्टी है, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसी भावना के साथ चलना पड़ेगा, उसी भावना के साथ एक टेबल पे आके बैठना पड़ेगा। तो सही मानों में हम कह सकते हैं कि संविधान आने वाले वक्त में पूरी तरह से महफूज भी रहेगा। और जैसे फ़िरक़ापरस्त ताकतों को रोकने की बात करते हैं, ये मुकम्मल तौर से इसको ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर आप अपने अनापरस्ती की बात करेंगे कि भाई वो तो 100 सीट मांग रहे थे, उनकी हैसियत तो 50 सीट की है, वो 30 सीट मांग रहे हैं, उनकी हैसियत 10 सीट की है, वो कह रहे हैं कि हमें 6 सीट दो, 5 सीट दो, और आप वो सीट भी नहीं देंगे। अगर बिहार की बात करें तो फिर नतीजा जो रहेगा वो इसी तरह से रहेगा, वो इसी रहेगा। फिर आखिरी वही बात आती है, हम तो डूबे सनम आपको भी डूब मरेंगे। तो बहरहाल अब बहुत ऐसे दौर में मुसलमान दाखिल हो चुका है कि अगर ये रविश ज़्यादा रही, ठीक है, वक्ती तौर से खुशियाँ मिल जाएंगी, हम हरा गुलाल उड़ा लेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस फिज़ा के अंदर हरा गुलाल जो तो पूरी शिद्दत के साथ फैल रहा हो, हवा में बिखर रहा हो, फैला हो रहा हो, वो नज़ारा स्क्रीन के ऊपर सोशल मीडिया से हमारे लाखों हज़ार हिंदू भाई देख रहे हैं, तो उनके जहन में ऑटोमेटिक जो है तो एक नफ्सियाती जहर कह सकते हैं, तासुब परस्ती कह सकते हैं, वो ऑटोमेटिक फैल रहा है या फैल चुका है। हुकाम आसान हो गया है, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ये इलेक्शन के अंदर भी जो हिंदू मुसलमान हो गया है, हिंदू मुसलमान हो गया है। और जब हिंदू मुसलमान हो गया है तो सवाल ये है कि मुसलमान है कितने। अगर औरंगाबाद की मिसाल ले लो, ठीक है, माशाल्लाह मुबारक, 33 सीट ला लिया आपने, इजाफा हुआ, ला लिए। लेकिन 33 सीट लाने के बाद क्या हम महापौर बना सकते हैं, उप महापौर बना सकते हैं? अब शायद कोई और चौथी पास कमेंट कर देगा, जनाब हम किंग मेकर है, ये मेकर है। अरे भैया, मुसलमान कोई मेकर नहीं है। अब मुसलमान पंचर मेकर बन के रह गया, चाहे सियासी मैदान में रहो कि ज़मीनी मैदान में रहो, कोई भी मैदान में रहो। भैया ज़रा आँखें खोलो। और मैं किसी मुखालिफत के नज़रिए से ये बातचीत नहीं कर रहा हूँ, एक तग़ज़िया पेश कर रहा हूँ। तो ज़रा उसको खुले जहन से सोचो, खुले जहन से। तंग नज़र से देखेंगे शायद आपको लगेगा यार मैं किसी मुखालिफत तो कह रहा हूँ, लेकिन आप खुले जहन से सोचेंगे तो बोलेंगे हाँ यार बात में दम है, बात में दम है। देखो ना, सेकुलर, मैं जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सेकुलर पार्टी को अगर ख़त्म हो जाएंगी तो मुसलमान का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हालांकि आज सेकुलर पार्टी ज़िंदा है, लेकिन वो अपोजिशन में, वो कम ताकत में। तो वो उनके कम ताकत में रहने के बावजूद, स्ट्रांग अपोजिशन में रहने के बावजूद भी ज़रा गौर से, थोड़ा ठंडे दिमाग से गौर कीजिए। अगर हम यूपी पर नज़र डालते हैं, अगर हम उत्तराखंड पर नज़र डालते हैं, अगर हम राजस्थान पर नज़र डालते हैं, तो क्या आपने गौर किया कितने आसानी से जो है तो मदरसे बुलडोजर चल रहे हैं, कितने आसानी से जो है तो मसाजिद पे बुलडोजर चल रहे हैं, किससे आसानी से जो है तो कब्रस्तान पे बुलडोजर चल रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले किसी मस्जिद पे कार्रवाई करना बोले तो ऐसा 1000 बार सोचा जाता था कि यार हर कार्रवाई हो जाएंगी तो मुसलमान रोड पे आ जाएंगे, सिलक जाएगा, शहर सिलक जाएगा, शहर बंद हो जाएंगे, आग लग जाएंगी, पता नहीं कैसे कैसे डर सताता था प्रशासन को, नको 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 नको। वही डर था कि आज 70 साल तक बाबरी मस्जिद मामला खींचते गया। डर था कि शहर में आग लग जाएंगी, मुल्क पे आग लग जाएंगी। लेकिन जब देखा, जब जिसको फ़िरक़ापरस्त पार्टियाँ कहते हैं, भाजपा कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि जब हमने हमारी ताकत का जब खौफ बताया, सियासी ताकत का खौफ बताया, तो मुसलमानों ने कहा कि बिल्कुल आप क़ानून के ज़रिए से फ़ैसला कर दीजिए, हम बाबरी मस्जिद आपको दे देते हैं। क़ानून के ज़रिए से फ़ैसला हो गया, बाबरी मस्जिद तो मुसलमानों ने बड़े बड़े दिग्गजों ने मान लिया। वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से फिर डर निकल गया। फिर किसी मस्जिद को, मदरसे को, कब्रस्तान को हटाना, ऐसा लग रहा है कि जैसा मान लो कोई रास्ते में झाड़ आ गया है, कोई खंबा आ गया है जो ट्रैफिक को सता रहा है, जैसा उसको हसन हटा दिया जाता है, इसको एतराज़ भी नहीं होता है। इस तरह से कार्रवाई हो रही है।
मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की अपना एक ताकत है, उनके खासदार है, उनके आमदार है, माजी है, उनका बड़ा वोट बैंक है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाइयाँ नहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। कोई रास्ता नहीं निकल रहा है कि भाई प्रशासन की भी बात रह जाए, कानून की भी हुक्मरानी रह जाए, कानून के भी वाह वाह हो जाए, मुसलमानों को इंसाफ मिल जाए। कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है। इतनी बड़ी ताकत रहने के बावजूद जो है तो एक आज़म खान जो मुस्लिम चेहरा है, वो बेचारा जो है तो कभी जेल में जा रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है। जिस सेकुलर पार्टी की खुद पार्टी का जो एक नेता है अब अपने आज़म खान साहब, वो उनके बुरे हाल है। अब ज़रा सोचो, जब उनका इतना बुरा हाल है तो फिर बाकी महाराष्ट्र में बोलो, अलग अलग राज्य में बोलो, फिर आम मुसलमानों का क्या हाल होगा? अगर हालात बिगड़ते हैं तो कानून की चौकट में रहकर हालात बिगड़ते हैं तो क्या हाल होगा? उस वक्त कौन बचेगा? जब सेकुलर पार्टियाँ दम तोड़ चुकी होंगी, सेकुलर पार्टियों का अपने को वजूद नहीं रहेगा। और जब सेकुलर पार्टियाँ खुद जो है तो अंदर से जो है तो उनकी नीति रही है कि भाई इनको यूज़ करो, इनको यूज़ करो, इनको यूज़ करो, जब देखेंगे कि नहीं यार, हाँ, अगर हम इनके साथ जाएंगे तो फिर हम पे भी जो है तो कोई मुसलमान का धब्बा लग जाएगा कि चलो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, नरम हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो भी एंगल से बात करेंगे, कहने के हिंदुत्व की तरफ यू टर्न लेंगे। आखिर में क्या होगा? तो हो सकता है कि भाई बहुत से जब देखेंगे कि भाई हमारा सियासी वजूद खतरे में है, तो बेचारे वो देशभक्ति के नाम पे कहिए, अंतर आत्मा के नाम पे कहिए, ईडी के नाम पे कहिए, सीडी के नाम पे कहिए, हिंदुत्व के नाम पे कहिए, या जो भी नाम पे कहिए, वो जाहिर सी बात है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं आने वाले वक्तों के अंदर। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी करण में कई सेकुलर पार्टी के नेताओं ने बीजेपी का दामन को थामा है। तो सवाल ये है कि जब लगेगा कि नहीं अब हमारा पूरे रास्ते बंद है और अब कभी सेकुलर पार्टी का ना मुख्यमंत्री बनेगा ना जिनके आ सकते, और मुसलमान भी जो है तो सेकुलर पार्टी के साथ नहीं है, जिसके दम पे मतलब आमदार बनते, खासदार बनते, जब उनको लगेगा कि यार हम मुसलमान भी हमारे साथ में नहीं है, ये एमआईएम के साथ में है या कोई और पार्टियों के साथ में है, तब हम आमदार भी नहीं बन सकते, खासदार बन सकते, और उनकी इच्छा है कि हमको आमदार बनना, खासदार बनना, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप में ब्राह्मण रहेंगे, मराठा रहेंगे, राजपूत रहेंगे, या जो भी समाज से रहेंगे, ओबीसी रहेंगे, जो भी रहेंगे, उनकी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए बीजेपी के साथ जाएंगे। फिर जाहिर सी बात है बीजेपी प्रवेश करेंगे तो उनको बराबर फिर वो उनको बहुमत के साथ जो है तो वो आमदार भी बनेंगे, खासदार भी बनेंगे। होगा कोटा कम। जब ये कोटा कम 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 होते जाएगा तो बचता क्या आखिरी में? आखिर में कुछ भी नहीं बचता। फिर वही समाजवादी पार्टी का हाल हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में, कि समाजवादी पार्टी तो है महाराष्ट्र में, लेकिन इसके सिर्फ 2 आमदार है और चंद जगहों पे इनके 10-12 नगर सेवक है या 20-25 नगर सेवक है। अब तुम बोलो एक अकेला अबू आसिम आज़मी, मतलब दो आमदार और 10-20-25 नगर सेवक सरकार का क्या हल्का भारी करेंगे? एक राजनीतिक तौर पे बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करेंगे। उनके सामने अगर विधानसभा में कानून पास हो रहे हो तो क्या ये 2 आमदार रोक सकते हैं? नहीं रुक सकते। तो फिर आप क्या करेंगे? सवाल है ना, फिर आप करेंगे क्या? क्या पूरे महाराष्ट्र में जो मुसलमान जो नगर सेवक चुन के आए हुए हैं, क्या विधानसभा के अंदर जब कानून अगर मुसलमानों के खिलाफ पास होंगे तो क्या वहाँ वो उसको रोकने में कामयाब होंगे या रोकने की ताकत सलाहियत रखते हैं? क्योंकि ये कारपोरेशन का मामला है, वो विधानसभा का मामला है, नहीं रोक पाएंगे। आज ही जो है तो अखबार में आया है, एक हिंदुस्तान पेपर में बम्बई शाया होता है, नीतीश राणे साहब का बयान आता है कि जिसको अल्लाह अकबर बोलना है वो जाए पाकिस्तान, और यहाँ पर जो हर हर महादेव बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा, वो जो है तो मेयर भी बनेगा, वो सरकार में राज भी करेगा। उनका बयान आता है। और ये मत कहिए कि अकेले ये नीतीश राणे का बयान है। अब मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई किसी मुसलमानों के खिलाफ कोई बीजेपी का नेता कहिए, उसका समर्थक कहिए, उससे जुड़ा हुआ कोई बड़ा जिम्मेदार शख्स कहिए, अगर कोई बयान देता है तो ये बयान बिल्कुल ये नहीं कह सकते आप उनका व्यक्तिगत बयान है कि राजनीतिक बयान है, नहीं। बीच में लाउड स्पीकर उतारने का मसला चला, ठीक है, उतरे ना, बाद में खैर उन्होंने परमिशन दे के कि भाई आवाज़ इतना कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जो भी है एक सरकारी मसला है, उसको मंजूरी मिली है, जो भी है, लेकिन लाउड स्पीकर उतारे गए ना। औरंगाबाद के अंदर भी मसाजिद पे अजानें बंद हो गई थी। तो सवाल ये है कि जब तो सेकुलर पार्टी भी जिंदा थी, मुसलमान के नेता भी जिंदा थे, तो क्या उस वक्त हम अजान चालू कर पाए थे?
बस सेकुलर पार्टी जिंदा थी ना, जिंदा थी, उन्होंने एहतजाज भी किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि सेकुलर पार्टी का इतना बुरा हाल है कि वो विधानसभा में रहने के बाद, पार्लियामेंट रहने के बाद भी जो है तो कुछ मुसलमानों के लिए नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि जब ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे तो उस वक्त मुसलमानों का कितना बुरा हाल हो सकता है। आज तो खैर एक ढाल है कि चलो भाई इनका थोड़ा वोट बैंक है, जहाँ जहाँ भी चलो दिखावे के वास्ते बोलो, सियासी फ़ायदे के वास्ते बोलो, थोड़ा बहुत मामला रुका हुआ है, थमा हुआ है। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही, अगर मुसलमान पूरी तरह से सेकुलर पार्टी से कट गए या सेकुलर पार्टियों के आपस में माहिदे नहीं हुए, ये सर जोड़ के अगर नहीं बैठे और सब अपने अपने अना में रहे कि हम नहीं झुकेंगे, तो हम नहीं झुकेंगे ये के अंदर जो तो वोट का बंटवारा होगा। जब वोट का बंटवारा होगा तो सीधे तौर से वो आएंगे, और जब पूरी तरह से बहुमत में आ जाएंगे तो फिर वो सरकारी मशीनरी कैसा काम करती हैं, कैसा गवर्नमेंट काम करती हैं, ये आप देख रहे हैं। कभी बाप जन्म में ने सुने थे कि बताओ तुम्हारे मस्जिद का कागज़, कभी बाप जन्म में ने सुने थे बताओ तुम्हारा मीनार कैसा बड़ा हुआ, बताओ तुम्हारे कागज़ बताओ। ये दरगाह शरीफ जो 100 साल पुरानी है उसके बारे में कहा जा रहा है इसके कागज़ बताओ। बुजुर्गान के औलिया के मज़ारात के बारे में कहा जा रहा है इसके कागज़ बताओ। अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? कौन मदद करेंगे तुम्हारी? कौन मदद करेगा? अब इसके दो ही रास्ते हैं कि तमाम सेकुलर पार्टियां, जिस पे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, एमआईएम है, समाजवादी पार्टी है, या जो हमारे दलित भाइयों की छोटी मोटी जो पार्टियां रहती हैं वो है, इसका एक अलायंस बने, इनका एक बड़ा मूवमेंट तैयार हो, 10-12 पार्टियों का एक मूवमेंट तैयार हो, तो हो सकता है कि तस्वीर कुछ साफ हो, इसके अंदर अनापरस्ती ना हो, इसके अंदर कुर्बानी देने का जज्बा रखे तमाम सेकुलर पार्टियाँ। अब वो ये कहेगा कि हमारे तो महाराष्ट्र में 17 आमदार है और हम इतने, हमारे क्षेत्र में ये है और हमको इतनी सीट होना, हमको इतने होना उतने होना, ये पार्टी कहेंगे मुझको इतने होना, वो पार्टी कहेंगे मुझे इतने होना तो हम आते हैं, ना तो हम नहीं आते हैं। और उसकी वजह से अगर अलायंस छुड़ जाता है, होगा कुछ भी नहीं, वो अलायंस छुड़िएगा सब हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फिर रिजल्ट इस तरह से आएंगे, फिर आखिर में तुम्हारा बेड़ा सत्यानाश हो जाएगा, ना तुम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो आज सूरत हाल नाजुक है, आज सूरत हाल बहुत बेहद नाजुक है, और मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एनपीआर आने वाला है, एनआरसी आने वाला है, एनपीआर आने वाला है, डबल सीए की प्रक्रिया आहिस्ता बढ़ने वाली है। तो इसके बारे में फिर अगर मुसलमानों पे अगर कुछ शरारतन कोई हरकतें होती हैं, कोई बयानबाजी होती हैं, कोई कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उनको कौन बचाएगा? विधानसभा में तो बहुमत नहीं है, मुसलमानों का कोई मतलब बड़ा आंकड़ा नहीं है, सेकुलर पार्टी का कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, तो फिर बचेंगे कैसा? आपको इंसाफ मिलेंगे कैसा? अगर आप पे जुल्म हो रहा हो तो फिर आपको इंसाफ दिलाएंगा कौन? ये सारी बातें हैं। तो आज वक्त आ गया है कि सेकुलर पार्टी भी अपना दिल बड़ा करे। अगर मुसलमान किसकी पार्टी के साथ जाते हुए नज़र आ रहा है तो उनके साथ बैठ के क्या भी इसका रास्ता निकाल सकता है, निकालने की कोशिश करें, और तमाम पार्टियां कुर्बानी के जज्बा रखें। अगर मान लीजिए कि अगर एमआईएम की डिमांड ये है कि भाई हमको 10 सीट होना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा कि हमको 10 सीट होना, और अलायंस वाले कहते हैं कि नहीं अवैचे साहब आप 5 लो 4 लो ज़रा, क्योंकि 17 सात अपने पास 17-18 पार्टियाँ जुड़े हुए हैं, अगर आपको 10 सीटें देंगे तो फिर ये इनके मसले आ जाएंगे, इनको भी देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो हमें दिल बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, हम हमारा वोट बैंक के शेयर के हिसाब से हमारा सियासी जो आंकड़ा बन के आ रहा था वो 10 आमदार का होना था हमको, हमारा वोट बैंक शेयर इतना है महाराष्ट्र में, लेकिन अब ठीक है आप दूसरे के हुकूक पर मुतासिर होते हैं। ठीक है, हम 10 सीट की मांग कर रहे हैं लेकिन हमको 5 सीट मिलती है, हम उसमें खुश है, लब्बैक। इसी तरह से कांग्रेस है, राष्ट्रवादी पार्टी है, इन्होंने मेरा दिल बड़ा करना चाहिए, इन्होंने भी जो है तो अगर मुसलमानों को आबादी दिए तो उनको टिकट देना चाहिए और जिता के लाना चाहिए। ऐसा मन बना के चलेंगे तो कहीं ना कहीं सभी समाज के वर्गों को, चाहे मुसलमान हो, आदिवासी हो, बिछड़ी हो, ओबीसी हो, सबको इंसाफ भी मिलेगा, इनका लाइज भी मजबूत होगा। और जो आप दावा कर रहे हैं कि संविधान को बचाने का है, जो आप नारा दे रहे हैं कि फ़िरक़ापरस्त ताकतों को रोकना है, तो उस वक्त सही मानों में हम रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन जैसा ऐसे हाल अगर चल रहा है तो ये मुसलमानों के लिए इतनी तबाकुन अलामत है। अब यहाँ से मुसलमानों की यूँ समझो अगर ये रविश चलती रही तो थोड़े वक्त की खुशी ज़रूर है, ये थोड़े वक्त की खुशी ज़रूर है, लेकिन इसके नताइज आने वाले विधानसभा में, लोकसभा में पड़ने वाले हैं।
आप ये ना समझे कि भाई हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम चला गया है, एकदम खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान होते हुए दिख रहा है इलेक्शन के अंदर। और जाहिर सी बात है, जब हिंदू मुसलमान जब होगा तो हिंदू भाई भी तो जागा हुआ है ना, वो तो मुसलमानों के बारे में 10 गुना जागा हुआ है, पढ़ा है, लिखा है, समझदार है, वो उस चीज़ को समझता है, माशी तौर से मजबूत है, कारोबारी तौर से मजबूत है, हर एतबार से मजबूत है, सक्षम है। तो फिर वो क्यों पीछे रहेगा? और वो उनको किसका डर? वो तो चाहेंगे कि भाई हमारी सरकार बने, वो तो चाहेंगे हमारे हिंदुत्व का अलम परचम बुलंद हो, वो तो चाहेंगे, वो तो चाहेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, और हिंदू राष्ट्र जो बनने की जो मामला चल रहा है, या बयानात देख रहे हैं आप कि भाई संविधान की चौखट में रहकर हम जनता को साथ में लेकर हिंदू राष्ट्र की जो तो निर्माण करने वाले हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसा? जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट अगर लगातार चालू रहा तो आने वाले जो है, तो मैं समझता हूँ 2029 या अगर किसी वजह से अगर ताख़िर हुई तो 2034-35 का जो इलेक्शन होंगे विधानसभा के और पार्लियामेंट के अंदर, बिल्कुल ये आखिरी इलेक्शन साबित होंगे। और इसके अंदर खुला बोला जाएगा कि बिल्कुल ये वोट दे दीजिए, ये वोट के साथ हम पार्लियामेंट के अंदर जो है तो पहला बिल पास करेंगे कि देश हिंदू राष्ट्र मुकम्मल तौर से कानूनी तौर से डिक्लेयर हो चुका। इस पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव सक्सेस भी होगा अगर ये रविश चली तो, क्योंकि बिहार हमारे हाथ से निकल गया। बिहार हमारे हाथ से निकल गया। बिहार हमारे हाथ से बोले तो हमारे हाथ मतलब मुसलमानों के हाथ से निकला। बिहार बोले तो वो तमाम अमन के वादी, वो तमाम सेकुलर हामी, तमाम धर्म समाज के लोग जो सेकुलर के हामी है ना और आलम बरदार है, उनके हाथों से निकल गया। उसमें सब धर्म समाज के लोग आते हैं। वहाँ नारा लग गया अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। हिंदू लोगों ने बोले यार बांग्लादेश में हम जूते खा रहे, बांग्लादेश में हिंदुओं को जला के मारा जा रहा, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे मंदिरों पे हमले हो रहे, पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है, हम कहाँ से कहाँ नहीं है, मतलब इतना बुरा हाल है। और यहाँ भी अगर ये कहेंगे कि हम अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, जब हर राज्य में मुख्यमंत्री अब्दुल का बेटा बन जाएगा तो हमके भुट्टे बुनने आए हुए क्या? उनके दिमाग सरकेंगे, फिर उनके दिमाग सरकेंगे। आप सरकेंगे तो फिर वो ये क्यों सोचते बैठेंगे पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गया, महंगी हो गई, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, वो कुछ क्यों सोचते बैठेंगे? ये है बात। अब ये चक्कर में जो है तो बिहार हाथ से निकल गया, उसके अब बंगाल हाथ से निकलने वाला है। बंगाल वहाँ पर जो है तो इमाइयों साहब मुसलमान के बड़े मसीहा बने हुए बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, और बाबरी मस्जिद के नाम पर जो है तो बंगाल निकल लेंगे। और हो सकता है वो नाम पे अगर वो राजनीति का ज़्यादा गर्मा गई तो उसका असर जो है तो अतराफ के राज्यों पे पड़ेगा, वो भी हाथ से निकलेंगे कि देखो अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो फिर ये कई नई बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले हैं, ये बाबर को चाहने वाले हैं, ये बाबर का दौर वापस लाने वाले हैं। ये और बाबर का दौर अगर वापस आ गया तो क्या आपने इतिहास में नहीं पढ़ा कि सोमनाथ मंदिर के साथ क्या हुआ था, कैसा हमला हुआ था, कैसे विटंबना हुई थी, कैसा लूटमार हुआ था, वो बातें याद दिलाई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है फिर बंगाल के हिंदू भाइयों को भी दिल मन पलटेगा, बोलेंगे यार ये तो गलत बात है, हम नहीं चाहते ऐसा कि आने वाले वक्तों के अंदर हमारे मसाइल खड़े हो। तो वो पूरा प्रक्रिया चलेंगी, फिर और भी मुसलमान की पार्टी आएंगी, फिर वो धुएंधार भाषण करेंगे, फिर माहौल सत्यानाश हो जाएगा। तो जैसा बिहार निकला वैसा बंगाल भी निकल लेगा। यूपी निकल गया, बिहार निकल गया, बंगाल निकल गया, राजस्थान निकल गया, गुजरात निकल गया, उत्तराखंड ये वो सब निकल गया। होते होते महाराष्ट्र, उसके बाद नीचे सरकेंगे, होते होते हो जाएगा, मतलब निकल लेंगे। हालांकि बंगाल के अंदर क्या मुसलमान पूरे करोड़पति अरबपति की औलाद है क्या? कि वहाँ कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कि वहाँ अच्छे अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, क्या मुसलमानों को रोज़गार देने की ज़रूरत नहीं है, कि महिलाओं के लिए कॉलेज खोलने की ज़रूरत नहीं है? मुझसे वो देख रहे हैं कि चंदा आ रहा है, टीवी पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि मुसलमान फटे चप्पल में, पैर में चप्पल नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, काले पीले कपड़ों में है, मजदूरान तबका है, 100 की नोट डाल रहा है, 500 की नोट डाल रहा है। ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है। तो मुसलमानों ज़रा ये भी सोचो, जब तुम नंगे है, तुम माशी तौर से नंगे है, तुम सियासी तौर से भी कंगाल है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तो तुम इतना बड़ा जिगर कर रहे हो, 100 की नोट फेंक रहे, 500 की नोट फेंक रहे। हमारे 100 करोड़ भाई हिंदू देख रहे हैं, उनके कान में बीड़िया है, बेवकूफ़ है वो, चिढ़ाने का काम कर रहे ना तुम। और कौन चिढ़ा रहा है? ये हुमायूं साहब कौन है? मुसलमान है। चंदा देने वाले कौन है? मुसलमान है। हज़ारों की संख्या भीड़ इकट्ठा हो रही है, कौन है? मुसलमान है। जब तुम ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे सियासी एतबार से,
आज जूते खाएंगे और फिर बोलेंगे बीजेपी जो है तो फिरका परस्त पार्टी है, फिर वो कहेंगे बीजेपी चुन के आने वाली है और फिर बोलेंगे उसको ख़त्म करना है। तो मुसलमान इतने बेवकूफ़ थोड़ी है कि तुम ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे और फिर आके बोलेंगे बीजेपी को ख़त्म करना है। वो तो और जो उसके साथ बीजेपी जुड़ेंगे, और निकल गया बंगाल हाथ से। अब कोई नया मुद्दा आ जाएगा फिर वो और निकल लेगा। कहने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है ना, ये मुसलमानों का एक बहुत बुरा टाइम आने वाला है। अगर अभी से अगर कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हालात सुधरे रहे। वैसा तो आखिर में सत्यानाश ही होने वाला है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो सत्यानाश 50 साल के बाद होने वाला है ये 5-10 साल में हो जाएगा, यानी 40 साल पहले हो जाएगा। फ़र्क इतना ही होने वाला है। और जैसा लोग कह रहे हैं कि भाई वो आदिवासी भाई है, ये है, पिछड़ी जाति है जो है तो बीजेपी इनको सताने वाली है, या ये भी जो है तो उनके अत्याचार के शिकार हो सकते हैं, ऐसे राजनीतिक तौर पर बयान आ रहे हैं। लेकिन आसाम के अंदर हमने देखा, बंगाल के अंदर देखा कि जो आदिवासी जो लोग थे, जो SIR का मामला चला, मैं आपको खासतौर से हवाला देना चाहूँगा कि सरकार ने फैसला ली है कि हमारे जो आदिवासी भाई है, जो हिंदू भाई है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तालीम नहीं पढ़े, स्कूल नहीं गए, आधार कार्ड नहीं है, इलेक्शन कार्ड नहीं बनाए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, वहाँ के कलेक्टर को आदेश दिया गया कि उनका हज़ारों लाखों जो लोग उनका सर्वे करो और उनके जो भी उनकी मालूमात दी जा रही है कानून के हिसाब से उनकी मालूमात लो और उनको जो है तो आधार कार्ड बना के दो, यानी उनको भारत की नागरिकता जो आने वाले समय में उनको प्रदान करने का तैयारी चल रही है। जब वो खुद अमल कर रहे हैं, वहाँ के कलेक्टर को आदेश दे रहे हैं कि जो पिछड़ी जाति के समाज के लोग हैं उनको सर्टिफिकेट बना के दो, उनको जाति प्रमाण पत्र बना के दो, उनके हिसाब से उनको योजनाओं का लाभ दो, तो जाहिर सी बात है फिर आदिवासी जो भाई है हमारा, वो क्यों बीजेपी सरकार के खिलाफ जाएगा भाई? ये तो करण के आंकड़े है ना, करण के आदेश है, ये 100 साल पुराने आंकड़े नहीं है। और हिंदुओं को जो है तो जब बाहर के हिंदू, जैसा बांग्लादेश के है, पाकिस्तान के है, ईरान के है, अफगानिस्तान जो भी है, वहाँ के हिंदू को यहाँ लाने के बसाने की बात हो रही है, तो यहाँ के हिंदू जो भी है, आदिवासी बोलो, अलग समाज के बोलो, कि वो उनको तो बाहर भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मिसाल मैं खाली आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मुसलमानों को तुम ये सोचो कि सब मज़े में हैं, तुम परेशान हैं, तुम पे परेशानी आ सकती है। अब सवाल है कैसा रास्ता निकालेंगे इसका, सवाल है कैसा रास्ता निकालेंगे इनका। अगर जल्दी से जल्द अगर तमाम सेकुलर पार्टी अगर आपस में मिल बैठ के बात नहीं करे, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाले, ये उस पर इल्ज़ाम लगा रहा, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा, अगर ये मामला चला ना, सब खत्म हो जाएंगे। और सब खत्म कैसा होंगे? ये पलटी मार देंगे आखिरी में। जाहिर सी बात है कि जब तमाम सेकुलर पार्टियाँ खत्म हो जाएंगी, जिनका वोट बैंक सरक जाएगा, तो कोई भाजपा में चल जाएगा, कोई सेना में चल जाएगा, कोई किधर कोई नई पार्टी बना लेंगे हिंदुत्व के नाम पर, सब सेटलमेंट हो जाएगा। फिर वो शोले का डाले, आधे इधर आधे उधर और बाकी मेरे पीछे, बाकी पीछे कोई भी नहीं। मुसलमान फिर तुम कहाँ जाएंगे? तुम कहाँ जाएंगे? फिर तुम्हारी कौन सी पार्टी रहेंगी? अब तुम्हारे जहन में आ रहा है कि भाई हम इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचो ना कि पूरे हिंदुस्तान में तुम कितने खासदार चुन के ला सकते हैं अपने बल के ऊपर? तुम्हारे हिंदुस्तान में कितने ज़िले हैं? तुम कितना कर सकते? अब तो हालत इतने ख़राब हो गई कि जहाँ तुम चुन के आ सकते, वहाँ अगर तुम 50-100 साल भी उल्टा लटक गए तो नहीं आ सकते, क्योंकि क्या मामला चल रहा है आप देख रहे हैं। कभी EVM पे सवाल उठ जाते हैं, कभी जनता पे सवाल उठ जाते हैं, कभी पैसे बांटने का आरोप लग जाते हैं, तो कभी कैसे आरोप लग जाते हैं। अब इतने पुरफितन माहौल के अंदर कैसे चुन के आएंगे? ऐसे फिज़ा के अंदर कैसे चुन के आएंगे? नहीं आ सकते। अगर मुसलमान के ज़िले भी है तो वहाँ 4-4 मुसलमान खड़े हो जाएंगे, वोट बैंक मुंतशिर हो जाता, आराम से निकल जाते। अगर आपके जहन में आ रहा हो कि नहीं भाई हमारे महाराष्ट्र, हमारे भारत में इतने ज़िले हैं, यहाँ हम बास आ सकते हैं, तुम कितने चुन के ला सकते हैं? टूट फूट हो जाएंगे। हर पार्टी के साथ मुसलमान जुड़े हुए, सपा के साथ, बसपा के साथ, इसके साथ, उसके साथ, कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी है, जनता दल है, यूनाइटेड है, ये है, वो है, ममता है, अमुक है, ढम्मुक है, सबके साथ जुड़े मुसलमान तिर्रा बिर्रा है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आ भी नहीं सकते। अच्छा आ गए तो कितने आएंगे? चलो सॉलिड अगर हम निकाल ले, थोड़ी देर के ऐसे एग्जाम्पल, सॉलिड निकाल ले, चलो 10 पकड़ लो, 15 पकड़ लो, 25 पकड़ लो, पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ। जब तुम जाहिर सी बात, जब 25 खासदार मुसलमान की पूरी शिद्दत के साथ, जैसा भी धुआंधार भाषण चले महाराष्ट्र में कारपेट चुनाव के से, ऐसे धुआंधार भाषण चलेंगे, हिंदू मुसलमान की बातें चलेंगी और 25 खासदार चुन के आ रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि तुम्हारे अगर 25 खासदार चुन के आ जाएंगे तो 1 साइड जो है तो भाजपा के इनके चुन के आ जाएंगे? असर पड़ेंगे ना। जैसा आज बम्बई यहाँ से निकल गए, ऐसा आकार वहाँ भी असर पड़ेगा। और अब बाप रे, पूरा देश हमारा हिंदू भाई देखेंगे कि यार मुसलमान जो है तो इन्हीं मुट्ठी भर होने के बावजूद भी जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है,
इत्तिहाद की बात कर रहा है, इस्लाम की बात कर रहा है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो हमारे कान में बीड़िया है क्या? फिर हम भी बोलते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव, चलन दो चक्री, आ जाते सॉलिड। अब 25 खासदार एक तरफ, अब बाकी के खासदार पार्लियामेंट में एक तरफ, पूरे पूरे। क्या करते तुम? मशीन गन ले आते अंदर, नहीं हम खासदार हैं, मशीन गन से भून डालेंगे, हमको इंसाफ नहीं बढ़ता, ऐसा एड़े चाले करेंगे। वहाँ तो कानून कायदे से काम होता। हाथ उठाते, हाथ उठाओ, हाथ उठा दिए। ये देश सर्वसम्मति से जो है तो हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं, हाथ उठाइए जो सहमत है तो हाथ उठे, ठीक है। जो 25 से 25 नहीं उठेंगे, वे बाहर चल लेंगे, बाकी हाथ उठेंगे ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा। तो फिर ये आपके 25 चुन के जाने से, आपके हाथ नहीं उठाने से या बाहर हो जाने से कानून बदल जाएगा कि कानून रुक जाएगा कि देश में आग लग जाएंगी? कुछ भी नहीं होगा। बोलने का मतलब ये है कि अपने आबादी के हिसाब से हमको हमारे बरादरान वतन के साथ हमको चलना ज़रूरी है। जैसा कि हमारा मिजाज बना है महानगर पालिका के अंदर, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे हिंदू भाइयों का मिजाज बना है। अब सवाल ये है, अगर अब ये तो हो नहीं सकता कि जिसकी आबादी 100 करोड़ है वो आपके साथ जुड़े, नहीं जुड़ सकते। वो क्यों जुड़ेंगे भाई? अब तो हालात ऐसे बन गए कि तुमने अगर वोट भी नहीं दिए तो उनको ज़रूरत भी नहीं। वो तो चुप बेचारे मजबूरी में 10-20 साल पहले बम मार रहे थे, चिल्ला रहे थे आ जाओ मुसलमानों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब उन्होंने देखे कि यार रास्ते बंद है तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिए। अलग अलग पार्टियां बना लिए, बोले तुम लड़ो, वोट बैंक फोड़ डालो, मुसलमानों को फूट कर दो और सियासी तौर से हम सॉलिड निकल जाते हैं। अब हमको दिख रहा है कि हमारे साथ आ रहे नहीं, तो हमको ऐसा कोई रास्ता निकालो भाई कि कम से कम उनका मुसलमानों के वोट बैंक का बंटवारा हो और हम चुन के आ जाए, जैसा आज मुंबई में देखने को मिला। है ना रास्ते उनके पास, ताकत भी है, असर है, रसूख है, सब कुछ है ना। उनके पास भी मुसलमान वफादार है ना, चाहे ज़ाती मफाद से बोलो, हालात के मारे बोलो, जैसे भी बोलो, है ना। फिर आप कैसा करेंगे आप? तो हमें बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों के जो इलाक़ाई सतह पे, राज्य सतह पे हमको देखना पड़ेगा। और जो मुसलमान के लीडर है अलग अलग, इनको भी जो है तो अगर कौम का दर्द है तो हमको झुक के चलना पड़ेगा, सिर्फ कौम के लिए, वरना नहीं झुके थे क्या हल्का भारी करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि अगर जो कौम के जो बड़े बड़े लीडर है, जो आमदार की शक्ल में है, खासदार की शक्ल में है, बड़े बड़े पदों की शक्ल में है, जाहिर सी बात है वो नंगे भूखे तो है नहीं, वो करोड़पति लखपति है, उनके बंगले है, घोड़े है, गाड़ी है, उनके बच्चे इंग्लैंड में, कई अमेरिका में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार है, बिजनेस है। अगर आप नहीं भी झुके, आना पड़ेगा, नहीं हम नहीं झुकते, हमको क्या ज़रूरत है, ठीक है बाबा, लेकिन तुम्हारे नहीं झुकने से लाखों मुसलमान को बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस पर गौर करो, इस पर गौर करना पड़ेगा आप। जैसा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सर सैयद अहमद खान ने झूले फैला के जो तो मदद मांगे थे, चंदा मांगे थे, यानी भीख मांगे थे। एक उन्होंने मदद मांगे थे, मदद कि इदारा खड़े करना है। सर सैयद अहमद खान ने इदारा के वास्ते झूली फैला के जो है तो उन्होंने जो है तो चंदा जमा करे थे। एक कौम की तालीम का मतलब वो खड़े हो, एक इमारत खड़े हो। तो ऐसी अगर मुसलमानों की अगर देश में अगर सियासी इमारत खड़ी करना है, कामयाबी के साथ सियासी इमारत खड़ी करना है, मुसलमानों को तमाम शोबेजात में अगर कामयाबी के मैदान में अगर संवारना है, बढ़ाना है, तो हमारे जो मुसलमानों के जो सरबराह है, जिसके पीछे मुसलमान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि उनको आगे झुकना पड़ेगा। आपको झुकना पड़ेगा, मुसलमानों के लिए झुकना पड़ेगा कि हम झुकने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहते हैं हमें 10 सीट चाहिए, वो कहते हैं 5 सीट देंगे हम आपको, तो ले लो। अगर आप 6 सीट मांग रहे हो, कह रहे हैं हम आपको 3 सीट देंगे, तो ले लो। तो वो चक्कर में लाखों मुसलमानों को फ़ायदा हो जाएगा। हिंदू मुसलमान की बातें नहीं होंगी, नफ़रत की बातें नहीं होंगी, हालात सही चलेंगे, कारोबार सही चलेंगे, सब ठीक चलेगा। अगर आप नहीं झुकेंगे, धुआंधार भाषण होंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। जीतने वाले जीतेंगे, 150 लोग मज़े में रहेंगे, लेकिन लाखों लोगों के कारोबार पर, उनके रहन सहन पर असर आएगा। क्योंकि आम हो गया, अब इनसे माल मत लो, उनसे मत लो, उनको 100 मीटर के दायरे मत आन दो, उनके साथ कारोबार मत करो, उनको फ्लैट मत लेन दो। हिंदू महल्लों के महल्ले में मुसलमान को घर मत लेन दो, क्योंकि बोले वो मांस खाते, बोले भाई हमारा धर्म नष्ट होता, वो गलत बात है। ऐसा ये आम बात हो गई अब, और ये मामला बढ़ते जा रहा। अभी ये बढ़ेगा, पीछे रिवर्स थोड़ी होगा, फिर ऐसी थोड़ी हिंदू राज बनेगा। तो ये जो वाक़यात जो हो रहे हैं, अगर ये वाक़यात हो रहे, ये देश कहने के वैसा हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है गैर एलानिया तौर पे, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अगर ये हो ये जो जिस रफ्तार से मामला, सियासी मामला चल रहे हैं, तो इसमें यूँ समझ लो कि
मुसलमान खुद जिम्मेदार होंगे, या मुसलमान खुद, चाहे सियासी सतह से बोलो, नफ़रत से बोलो, राजनीतिक नफ़रत से बोलो, जो भी तरीक़ेकार है उसके ज़रिए से मुसलमान भी कहने के जो है तो हिंदू राष्ट्र के निर्माण के अंदर अपनी योगदान दे रहे हैं। शायद आप चौंक रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, शायद आप सवाल कर रहे होंगे। मैंने कहा ना कि अगर सेकुलर पार्टी को हमारे करोड़ों हिंदू भाई है, अगर हम मुसलमानों के साथ अगर मिलकर नहीं चलेंगे, कोई लाहामिल तैयार नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो मजबूर होके जब सेकुलर पार्टियों के जो उम्मीदवार चुन के देंगे, खासदार बनेंगे, आमदार नहीं बनेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर वो हर एक को अपना पद प्यारा रहता, हर एक का सपना रहता, वो बोलेंगे चलो फिर फला पार्टी में प्रवेश कर लेंगे, हम आमदार बन जाएंगे, कोई कमेटी मिल लेंगी, कोई गाड़ी मिल लेंगी, लाल बत्ती मिल लेंगी, अगरबत्ती मिल लेंगी, कुछ भी मिल लेगा, मतलब मजे में रहेंगे। उनकी तो बाबा है, चित भी मेरा पट भी मेरा। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है? आज अगर ये एनआरसी सीएए के मसले आए तो कौन तुम्हारी नुमाइंदगी करेगा? क्या कारपोरेशन के नुमाइंदे जो पूरे महाराष्ट्र में चुन के गए हुए अलग अलग पार्टी से, जितनी भी कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, एमआईएम ये है, क्या भारत सरकार को अगर फैसला लेती हैं, बड़ा फैसला लेती हैं कि भाई हमको अब ये फैसला लेना है, तो क्या आप वो मतलब रुका सकते? आप रुका सकते? आप नहीं रुका सकते, क्योंकि वो मामला क्षेत्र अलग है। वहाँ पर विधानसभा में आमदारों की चलती है। अगर आमदार भी वो जहनीत के रहे, उनकी अगर हामी रहे, तो भाई जाहिर सी बात है फिर वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। देखो ना, खुल्लम खुल्ला चढ़ा कि विधानसभा के अंदर टिकट नहीं दिया गया। अगर क्यों नहीं दिया गया तो बोले भाई इनको देंगे तो चुन के नहीं आएंगे। जब तुम्हारे जहन में ये काम चल रहा हो तो फिर वो अंदर जाके तुम्हारी हाउस में मदद कैसी करेंगे? और जब वो ये दिख रहा हो, अजीत दादा पवार का जो है तो कई जगहों पर बेड़ा गर्क हो गया, वो उप मुख्यमंत्री आदमी है, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया, अब उनके आमदार वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो इतने एड़े बॉले तो है ही नहीं। अब वो भी तो बातचीत करेंगे ना यार। क्या मुसलमानों के टेबल पर मसले आ रहे हैं, एनआरसी का आ रहा है, एनपीआर का आ रहा है, या एसआईआर का आ रहा है, क्या करना? अब जाहिर सी बात है वो भी शिद्दत से उठेंगे ना आवाज़, मतलब उठेंगे ना। अब वो देखेंगे यार मुसलमान हमारे साथ ज़्यादा नहीं आए, अब ज़्यादा नहीं आए तो फिर अब क्या करेंगे? अब थोड़े बहुत तो मतलब मुसलमान कोर्ट मिले हुए हैं कई बहुत सी जगहों पे, तब वो भी चुपते बताने के वास्ते फिर एक खाली ड्रामा के तौर पे बयान देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय साहेब ऐसा है, वैसा है, ऐसा करो ना का, तसुर ना करो, बैठ गए, हो गया। क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप चिल्ला पुकार के कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दो ही रास्ते हैं, या तो तमाम पार्टी जो है तो एक साथ बैठे 20-25 का अलायंस तैयार हो, या नहीं तो फिर मुसलमान एक बड़ा फैसला ये कर सकते हैं कि आप भाजपा के साथ चल जाएं। आप बहुत से ज़्यादा कमेंट करेंगे, अरे यार बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का एजेंट है, ये ऐसा है, इसको पैसे मिले। अरे बाबा, अगर पैसे मिलता था तो मैं कोई बड़ा, मैं भी किराए घर में क्यों रहता था, बड़ा बंगला बना लेता था, मैं भी कोई बड़ा लीडर बन जाता था, जब मेरी इतनी चलती थी तो मैं भी नगर से बन के निकल जाता था। क्या सोचे यार तुम्हारी? अरे लाखों मुसलमान जब मरेंगे, कटेंगे, जब जेलों में जाएंगे, एनआरसी होंगे, उसको देखते क्या थोड़ी सी लीडरशिप को देखते? मैं आपसे सवाल कर रहा, किसको देखते आप? अगर हमारे झुकने से, थोड़ा हाथ मिलाने से, अगर लाखों मुसलमान, जो गरीब मुसलमान की, मेरे माँ बहनों की इज्जत, अगर अल्लाह के हालात ख़राब होते हैं, उनकी इज्जत पामानों से बचती है, वो अफजल है कि हाथ मिलाना, पैर मिलाना अफजल है? क्या है बोलो ना, उलमा से पूछो ना, हिकमतन क्या करना अफजल है, क्या अफजल नहीं करना है? मैंने कहा ना कि कुएं के मेंढक मत बनो, कुएं से बाहर निकलो। आप भैया 70 साल हमको कुएं के मेंढक की तरह यूज़ करता रहा गया, हमको कुएं के अंदर रखा गया, बोला कि यही तुम्हारी दुनिया है, यही समंदर है। हमको झकोले के अंदर ये बताया गया कि ये समंदर है, जबकि समंदर कोई और था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको नहीं बताया गया, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, समंदर कुछ और है। तो हम खुद उछल कूद करके जो है तो बाहर निकले, समंदर के अंदर डुबके लगाए। मालूम देखे समंदर कितना बड़ा है, कितना गहरा है, सियासी समंदर। देखे, देखना पड़ेगा ना। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि खुशी की लहर देखी जा रही है, लेकिन ये लहर आने वाले 2029 के अंदर मुसलमानों के लिए जो मामला अभी आने वाले हैं, एक साथ सिविल कोड आने वाला है, एनपीआर आने वाला है, एसआईआर आने वाला है, एनआरसी आने वाला है, और आने वाले वक्तों में हो सकता है कोई डबल सीए का बड़े फैसले लेने वाले, इसके अंदर जो है तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और ये मुश्किलात जब भी बढ़ेंगी कि जब, क्योंकि भाजपा ने बोला है कि हम ये करने वाले हैं, और वो करने वाले करके हम तो हिंदू समाज के साथ जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था राम मंदिर बनेंगे, बना के बताए। उन्होंने वादा किया था हम 3 तलाक के मामले निपटेंगे, वो करके बताए। उन्होंने वादा किया था एक से सिविल कोड लेंगे, उन्होंने करके बताए। उन्होंने वादा किया था घुसपैठे को निकालेंगे, वो करके बता रहे, हर चीज़ करके बता रहे। उन्होंने उनका वादा ये भी कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनेंगे।
अरे भाई कोई हिंदू नाराज़ क्यों होगा? सवाल ये है कि हिंदू नाराज़ क्यों होगा? क्या कोई मुसलमान को पूछे कि भाई तुमको देश बना के देते हैं तो तुम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, नको 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 बना के दो, नको बना के दो, ऐसा बोलेंगे? नहीं नहीं होना, हमको नहीं होना, ऐसा बोलेंगे? लड्डू फूटेंगे अंदर से, है ना कड़वा सच। तो भाई अगर पूरी दुनिया में कई तरह के देश है, ईसाई देश है, बुद्धिस्ट देश है, इस्लामी देश है, इस्लाम के 52 कंट्री है, अगर यहाँ के 100 करोड़ हिंदू भाई सोच रहे कि हमारा एक देश बनेगा और हम बना सकते हैं और बहुमत में है, बना सकते हैं, तो उसको कौन रोक सकता है? क्या 25 करोड़ मुसलमान रोक सकते हैं? अब 25 करोड़ वो मुसलमान जो 3 मतलब 10 हिस्सों में बटे हुए हैं, कोई सपा के साथ, कोई बसपा के साथ, कोई इसके साथ, कोई उसके साथ, कोई उसके साथ, उसके अंदर फिरक़ेबंदी, तो ये है कुछ ये मैं, इतना तमाशे होने के बाद आप कैसा रोकेंगे? कैसा रोकेंगे? आज मैंने फिर दोहरा दूं कि भाई मदद से बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों पे चल रहे हैं, खबरस्तानों पे चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून कड़क आ गया है, मजबूर है कि मानना पड़ा ना आपको। पहले नहीं माने आपने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं माना, बाद में माने ना आपने कि नहीं आप मानना पड़ेगा, माने ना आपने। सुप्रीम मतलब उन्होंने जो फैसला करे उसको माने, हर चीज़ को मान रहे, राम मंदिर के फैसले में आया उसको माने, हर कुछ माने। अब पूरी बहुमत के साथ अगर ये फैसला आता है 29 के अंदर, 30 के अंदर, कि भाई हम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, तो आप क्या ये बोलेंगे उस वक्त कि नहीं अब हमको हिंदुस्तान में हमारा दिल रहने का नहीं पड़ा, हमको पाकिस्तान भेज दो, कि बांग्लादेश भेज दो, कि ईरान भेज दो, कि अफगानिस्तान भेज दो, कि श्रीलंका भेज दो, कि समंदर में लुट दो? क्या बोलेंगे उस वक्त? तो बड़े चिल्ला के बोलेंगे हमारा खून है मिट्टी में, हम यहीं दफन होंगे, हम यहीं मरेंगे। तो बाबा वो तुमको निकाल रहे का, वो खुद बोले कि तुम यहीं गड़ जाओ, मगर वो बोल रहे कि थोड़ा बहुत इधर हमारा भी सपना है, थोड़ा दो और थोड़ा लो। अगर तुम नहीं देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बेबस मजबूर है, वो कोई ऐसे रास्ते निकालेंगे, ऐसे रास्ते निकालेंगे, कोई ऐसे मुसलमानों के पार्टी और खड़े कर देंगे 2-4 कि मुसलमानों का वोट बैंक मुंतशिर होगा और उसके अंदर फिर ऐसे बोल बचन होंगे, ऐसे खतरनाक हिंदू मुसलमान की बातें होंगी, पूरा पूरा हिंदू समाज पूरा एक खट्टे जमा होगा। उसको लगेगा कि नहीं यार ये इतनी कम तादाद में होके जो है तो इतने बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि इनके 15-20 आमदार चुन के नहीं आ रहे यार, ये कह रहे कि अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इनके जो है तो नगर पालिका इलेक्शन कर रहे हैं यार, वो नगर पालिका इलेक्शन में कह रहे हैं कि बुरखे वाली हमारी मुसलमान की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। तो भाई वो भी तो सोच रहे हैं ना कैसा हो सकता है ये कैसा हो सकता है। तो उनको जब ये इस तरह के बयान आ रहे तो फिर जो हिंदू जो लीडर है, जो चंद फ़िरका परस्त नज़रिए है, फिर उनको कान में जाके बोले, ऐलान में बोले। ये इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास दरमियान में घुसपैठियाँ बहुत है। ये इस तरह से हो सकता है कि धर्मांतर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर वो बहानेबाजी हो रही है, गलत में फिर जाहिर सी बड़ी आबादी को यकीन भी हो रहा है क्या हो यार इतने हौसले बुलंद कैसे हो रहे हैं, इतने हौसले बुलंद कैसे हो रहे हैं कि मुसलमान जो है तो मतलब बंगाल के अंदर जो तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे रहा है, लाखों रुपए दे रहा है। जब वो लाखों रुपए एक मस्जिद बनाने के दे रहा है तो क्या हम हमारे हिंदू राज बनाने के लिए और पूरे देश में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए हम वोट नहीं दे सकते? भाजपा सरकार तो हमको खाली वोट मांग रही है, बीजेपी पार्टी हमको वोट मांग रही है, पैसे नहीं मांग रही है कि हमको पैसे दो, खाली हमको सरकार बना के दे दो, हमको प्रधानमंत्री बना दो, हमको मुख्यमंत्री बना दो, बाकी हम सब बना लेंगे, हम हिंदू राज भी बना लेंगे, हम सब कुछ करा लेंगे, हम संविधान के अंदर क्या फिर बदल करना है, कानून के दायरे में हम सब कर लेंगे, खाली हमको वोट दो। तो उनको बटन दबाना कौन सी बड़ी बात है? जब अपन नंगे भुक्के हो गए तो पैसे दे रहे, तक शक्ति को मुजाहरा कर रहे, कभी मोदी को ललकार रहे, कभी शाह को ललकार रहे, तो सब तमाशा हमारा हिंदू भाई देख रहा। अब वो देख रहा तो वो पढ़ा लिखा है। वो जब तुम काय में कुछ नहीं है तो तुम इतना कुछ कर गुजरने का जज्बा रख रहे और पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे। वो तो इख्तियार में बैठे हुए ना, पुलिस में, प्रशासन में, मिलिट्री में, वकालत में, डॉक्टरी में, अदालतों में, इसमें उसमें, पंचायत में, जिला परिषद में, कानूनी अंदाज से, जबरी अंदाज से, पूरी ताकत के साथ, पूरी बहुमत के साथ जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, देश को लीड कर रहे हैं, राज्यों को लीड कर रहे हैं। अगर हम उनको ललकारेंगे, बात करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना भैया, गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आएगा, बिल्कुल गुस्सा आएगा। फिर वो देखिए आपने बिहार में क्या हुआ कि पहले अब्दुल का बेटा बोले वो मुख्यमंत्री बनेगा, मुसलमान की बेटी जो है तो प्रधानमंत्री बनेगी, तो नीतीश कुमार साहब ने बता दिया कि हम मुख्यमंत्री पद पे रहकर हम हमारे हाथ से ऑन कैमरा इन कैमरा जो है तो बर्फ के नीचे खींचेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ कुछ? हम कानून के दायरे में रहकर सरेआम दरगाह पे बुलडोजर हम चलेंगे,
सरकारी ज़मीन है, मुसलमानों को इंसाफ मिला इंसाफ? सब मिलके भी कुछ कर सकते। अलग अलग पार्टी में जो मुसलमान खासदार कुछ कर सक रहे, वो मुसलमानों को, दरगाहों को, आस्थानों को बचा सकते क्या? अरे आप इनको नहीं बचा सकते। जो धर्म का मामला है, जब वहाँ पर वीडियो चल रहे हैं तो आप गरीब मुसलमान, कौन मर रहा, कौन जी रहा, किधर कौन मर रहा, क्या देख रहा, किसको क्या खबर। बहरहाल वीडियो बड़ा ज़रूर बन गया है, लेकिन सोचने वाली बात है। या तो तमाम सेकुलर पार्टियाँ, एमआईएम, वंचित बहुजन आघाड़ी, ये सपा बसपा, ये वो पता नहीं कितने कितने पार्टियाँ हैं, सब ये एक जगह बैठे और अभी से जो है एक रणनीति तैयार करें। ये एक रास्ता है, यही एक रास्ता है जो आने वाले भविष्य के अंदर संविधान को बचाने के लिए और हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, नफरतें ख़त्म करने के लिए कारगर साबित होंगे। वरना अगर मुसलमान चाहेंगे कि हमारा अलग रास्ता बनाएंगे, तो आपका रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, आपका रास्ता बहुत जल्द समाप्त होने वाला है और आपका रास्ता 2029 और 2030 में ख़त्म होने वाला है। आज जो जिस दम पे आप बोल रहे हैं कि हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है और संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, जब 29 के अंदर, 30 के अंदर, जब संविधान के अंदर जो पूरे बहुमत के साथ, कानून के साथ, कायदे के साथ, पूरी मतलब आवाम को एतमाद में लेकर जब कानून के अंदर ये बात आएंगी, उसमें तो ये लिखा जाएगा कि अब धर्म के नाम पर तुमने को रैली नहीं निकालना, निकालेंगे परमिशन लेना, और निकालेंगे तो तुमको सड़ा देंगे हम आज़म खान की तरह। तुमने कलेक्टर ऑफिस से मोर्चा भी नहीं देना, पहले हमको आके मिलना, ये हमारा कानून है, तुम्हारे क्या लफड़े हमको बताओ। हमारे पास पुलिस, तुम्हारे पास 100-200 खड़े हुए, हज़ारों रुपये तनख्वाह जारी, तनख्वाह ख़जाने में इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारे रिकामे के आमे का आस्ते धरना मोर्चा दे। और भी हमको जुराइम रोकना है, हमको और भी जो है तो माहौल को साफ़ सुथरा करना है। ये हमारे 100-200 पुलिस के कर्मचारी खड़े हुए और वो करे, और वो नारे को से लगा रहे है सरकार से कराए चका है, खाली वर पैर नीचे का, पैर ऊपर नीचे का, ऐसी बातें कर रहे। अरे तो तमाशे चढ़े, तो सरकार तो फिर बदल करेगी कि ऐसी बात नहीं करना, वैसी बात नहीं करना। जैसा आपने देख तबलीग जमात का, बोले वो आए तो वो बताओ कहाँ से आए, क्यों आए, कितने दिन के वास्ते आए, क्यों आए, किधर से आए, तुम्हारा पर रिकॉर्ड यूपी में चला नहीं क्या जमात तबलीग के ऊपर। और कानून सख्त होंगे जब संविधान में आ जाएंगे ना। फिर तुम तो बोले ना भाई संविधान को मानने वाले, फिर संविधान के अंदर बदलाव होगा तो अपने बाप को मानना जरूरी। तुम ऐसा बोलेंगे कि मोदी, अमित शाह, हम तेरे संविधान को नहीं मानते थे, फिर बोलेंगे बाबा आजम खान, सड़े आओ। फिर आप सड़े आओ, आप ना तो ईडी लो, सीडी लो, ना तो सड़े आओ। जब बड़े बड़े मुसलमान सड़ जाएंगे तो फिर मुसलमान में कौन रहेगा? अभी मुसलमानों को पुरसाने हाल नहीं है, तो जब अगर जो थोड़े बहुत बोलने वाले हैं, जैसा भी दिखावे के रास्ते बोले, ऐसा भी जब वो सड़ जाएंगे, जब उनका सियासी कीड़े तबाह हो जाएगा, फिर तुम्हारा कौन रहेगा सिवाय अल्लाह के। बहरहाल ये वक्त हालात का तकाजा है कि मुसलमानों को बहुत खुले दिल के साथ आने वाली इसमें रणनीति तैयार करना पड़ेगी और बिरादरान वतन के साथ सबको हम कैसा चल सकते हैं, क्या रावा हमार हो सकती है। हमारे जितने बड़े हैं हमें बड़ापन देना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें झुकने में हमारी बका है। हमारी बोले तो हर चीज़ आ गई, तुम्हारे खानख़ाह आ गई, तुम्हारे आस्थाने आ गए, तुम्हारे मसाजिद आ गई, तुम्हारे ख़बरस्तान आ गए, तुम्हारे हर चीज़ आ गई, तुम्हारी शरीयत आ गई, मारिफत आ गई, तरीक़त, हर चीज़ तुम्हारा उठना बैठना हर चीज़ आ गया। अगर थोड़ा झुक जाते हैं तो, थोड़ा बड़ापन दे देते हैं तो, और तुम बोलेंगे नहीं हमारी आबादी इतने हैं, हमारे चुन के आए हमको 10 सीट होना, तो हम युति करते हैं तो नहीं करते। वो बोलेंगे कोई बात नहीं, मत करो तुम, हम तो यही चाहते हैं कि तुमने नहीं करना और तुम्हारा बांध काम होना और हमारा पर काम होना, हो जाएगा। फिर बरेली बातें थी, थोड़ी रवानी में थी, थोड़ी रफमट में थी, थोड़ी दर्द में डूबी हुई थी, थोड़ी गम में डूबी हुई थी, जैसी भी थी वो आपके सामने रखना है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एनालाइज मेरा तज्जिया कैसा लगा। देखते रहिए आप अजमेर चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।